हेलो दोस्तों। मैं उमर फैज़ी आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ आपके अपने ही चैनल उरूज उर्दू पर, जहाँ अल्फाज जुड़ते हैं, ख्यालात फैलते हैं और इल्म के चिराग रोशन होते हैं। दोस्तों, यूपी टेट का ये बैच चल रहा है, ये कंप्लीट फ्री बैच चल रहा है, जिसमें आज ये क्लास 3 होने वाली है, यानी तीसरी क्लास ये होने वाली है यूपी टेट उर्दू के लिए, जिसमें आज हम लोग मॉक टेस्ट लगाने वाले हैं। यानी पिछले 2 क्लासेस में हमने जो पढ़ा हुआ था और इराब पढ़ा हुआ है हम लोगों ने, हरूफ तहज्जी बनावट के एतबार से, हरूफ तहज्जी तलफ़्फ़ुज़ के एतबार से हम लोगों ने पढ़ा है, हरूफ इल्लत हरूफ सही को पढ़ चुके हैं हम लोग, और उसी के साथ साथ मखरज और इराब को भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। इतनी चीज़ों को पढ़ने के बाद आज तो एक मॉक टेस्ट क्लास बनता ही है। तो आज की इस क्लास में हम लोग मॉक टेस्ट को कवर करने वाले हैं, यानी एमसीक्यूज ऑलमोस्ट। ऐसे तो एमसीक्यूज हम आपके लिए 50 एमसीक्यूज लेकर आए हुए हैं, लेकिन अगर जिस हिसाब से टाइम रहेगा, अगर ज़्यादा एक्सप्लेनेशन हो जाएगी या टाइम ज़्यादा हो जाएगा, तो आपका बाकी क्लासेस, बाकी जो क्वेश्चन रहेगा वो कल करा देंगे, वरना आज की क्लास में ही 50 क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं, आज की क्लास में ही कवर कर दिया जाएगा। क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, आपकी नज़रों पर ये है कि जिस हर्फ पर जबर होता है उसे क्या कहते हैं। याद है कल की क्लास में हमने क्या कहा था? जिस चीज पर जबर हमने बताया था, जब हम आपको एराब पढ़ा रहे थे, तब हमने आपको बताया था कि ये सारे एराब जो है सब आप लोग को पता है, सब चीज आपको पता है, सिर्फ मैं यहाँ पर आपको नाम याद दिलाने आया हूँ। इस तरीके से हमने कहा था ना कि आपको सिर्फ हम नाम याद दिला रहे हैं, बाकी वो सारी चीज आपको पता है जो एराब में बोली जाती है। क्या आपको ज़बर नहीं पता है? क्या आपको ज़ेर नहीं पता है? क्या आपको पेश नहीं पता है? क्या आपको तशदीद नहीं पता है? क्या आपको तनवीन नहीं पता है? क्या आपको वक्फ नहीं पता है? क्या आपको मद नहीं पता है? सब आपको पता है, लेकिन सिर्फ आप नाम से वाकिफ नहीं है बस। बाकी आप अलामत भी जान रहे हैं, आप सामाजिक नाम जान रहे हैं जो आप बचपन से अपनी ज़ाती ज़िंदगी में इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन जो उर्दू का ओरिजिनल नेम है वो आप नहीं जान रहे थे। बस वही बताने की प्रयास कल से हम कर रहे हैं, वही बताने की कोशिश कल से हम कर रहे हैं, और कल हम कामयाब भी हो गए थे आप लोगों को समझाने में। अब इसी वजह से आप कितने कामयाब हुए इस चीज को समझने के लिए आज ये क्लास लगाई गई है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, जिस हर्फ पर जबर होता है उसे क्या कहते हैं? जबर की अलामत सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। जबर की अलामत कुछ इस तरीके से होती है, जैसे अलिफ जबर आ, बे जबर बा, ते जबर ता, इस तरीके से हमने एग्जाम्पल लिया हुआ था। जिस हर्फ पर जबर होता है उसको क्या बोलते हैं? पहले नंबर पर जबर को और क्या बोलते हैं? ये जो जबर है इसको और क्या बोलते हैं? तो इसको फतहा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फतहा बोलते हैं। और जिस चीज पर फतहा लगा रहता है उसको हम लोग मफ्तूह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मफ्तूह बोलते हैं। ठीक है, मफ्तूह बोलते हैं। अब क्या हम डायरेक्ट इस तरीके से क्वेश्चन बना सकते हैं कि जिस हर्फ पर जबर होता है, जिस हर्फ पर जबर होता है उसे क्या कहते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं कि उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर बी वाला आपका सही हो जाएगा, मफ्तूह बोलते हैं। या जिस हर्फ पर फतहा लगा हो उसे क्या बोलते हैं? तो उसे भी हमारा मफ्तूह बोलते हैं। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। जबर भी डायरेक्ट आपसे पूछ लेगा कि जिस हर्फ पर जबर लगा रहता है उसे क्या कहते हैं, या जिस हर्फ पर फतहा लगा रहता है उसे क्या कहते हैं, तो आप उसको मफ्तूह कहेंगे। और इसकी अलामत क्या रहेगी? अलिफ जबर आ, बे जबर पा। इसकी एक शर्त है कि यह हमेशा हर्फ के ऊपर लगेगा, किसी भी शर्त में किसी भी तरीके से यह हर्फ के नीचे नहीं रहेगा। अगर हर्फ के नीचे होगा तो ये इसका जो है एराब वो चेंज हो जाएगा, इसके माने चेंज हो जाएंगे, इसके मकसद चेंज हो जाएंगे। तो जिस हर्फ पर जबर लगा रहता है उसे क्या कहते हैं? उसे फतहा कहते हैं, और वो जबर को फतहा कहते हैं। और जिस हर्फ पर जबर रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मफ्तूह बोलते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अपना सेकंड क्वेश्चन है, दर्ज झेल में से कौन सा एराब दुरुस्त है? दर्ज झेल में से कौन सा एराब दुरुस्त है? इदक दुरुस्त है, अदक दुरुस्त है, उदक दुरुस्त है और इदक दुरुस्त है। बताइए कौन सा एराब आपके हिसाब से इसमें दुरुस्त हो जाएगा? सेकंड वाला, दर्ज झेल में से कौन सा एराब दुरुस्त है? सेकंड वाले का जवाब आप लोग दीजिए। ठीक है, सेकंड वाले का जवाब आप लोग जल्द दीजिए। देखो कल जब हम लोगों ने पढ़ाया था, हाँ कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे हैं जब जो आप तक नहीं पहुंचे हुए। ठीक है, आप तक नहीं पहुंचे हुए हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं मतलब जो हमने थ्योरी में एक्सप्लेन नहीं किया है, लेकिन उसको हम डायरेक्ट यहाँ पर बता देंगे। ठीक है, डायरेक्ट हम यहाँ पर बता देंगे, आप उसके लिए परेशान मत होइए, ताकि बस इसका मीनिंग बताइए, मतलब क्या इसमें दुरुस्त है वो बताइए। और एक चीज़ है कि आप लोग लोगों तक शेयर नहीं करते हैं, जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। पिछला जो अपना पुराना वाला बैच था वो इतनी जल्दी ग्रो किया हुआ था कि आप लोग को क्या बताएं। आपकी वाला बैच मतलब आपकी वाला जो वो है वो इतनी जल्दी ग्रो ही नहीं हो पा रहा है। तो जल्द अज जल्द कोशिश कीजिए इसको दुरुस्त करने की, तो ग्रो करने की। तो अपना जो है अभी तीसरी क्लास है, तो जाहिर सी बात है थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट बना रहे। चलिए, तो बी वाला ऑप्शन आपका अदक वाला सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी वाला आपका दूसरा नंबर सही हो जाए। ठीक है,
जिस हर्फ पर तशदीद होता है उसे क्या कहते हैं? तशदीद जिस हर्फ पर लगा रहता है उसको क्या कहते हैं? तशदीद की अलामत, सबसे पहले आप लोग तशदीद की अलामत बताइए। तशदीद की अलामत जो रहेगी वो कुछ इस तरीके से इसकी अलामत बनती है तशदीद की। जिस पर तशदीद लगा रहता है उसको हम लोग क्या बताए थे आप लोगों को? मुशद्दद। क्या बोलते हैं? मुशद्दद बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा। इसकी एक शर्त बताए थे, इसकी शर्त ये रहेगी कि जिस हर्फ पर तशदीद लगा हो उसको 2 बार पढ़ा जाता है। यही पर एक शर्त और आप लोगों को बताए थे कि जब हम लोग आलिम मद को पढ़ेंगे आलिम मद को पढ़ेंगे तो मद को सिर्फ 2 बार जितना खींच कर पढ़ा जाता है। मतलब अलिफ हम लोग पढ़ते हैं तो अलिफ पर अगर मद लग गया है तो ऐसा पढ़ेंगे हम लोग कि अलिफ 2 बार पढ़ा है। मतलब अलिफ को सिर्फ 2 हर्फ जितना खींच कर पढ़ेंगे, ये नहीं है कि 2 बार पढ़ेंगे। मुशद्दद हर्फ को हम लोग 2 बार पढ़ते हैं। इस बात को ख्याल रख लीजिएगा कि मुशद्दद हर्फ जो रहेगा वो 2 बार पढ़ा जाएगा। उसके अलावा जो मद वाला हर्फ रहेगा वो सिर्फ हम लोग खींच कर पढ़ते हैं। तो जिस हर्फ पर तशदीद लगा रहता है उसको मुशद्दद कहते हैं। तशदीद की अलामत क्या होती है आपके सामने कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये मुशब्बा, मुशब्बा, वजह तस्बीह, गर्द तस्बीह, ये जो रहेगा ये आपकी तशबीह देने की अलामत वो हो जाएगी, उसके एग्जाम हो जाएगी जब हम लोग किसी चीज़ की तशबीह किसी को मुशाबे बनाते रहते हैं। मतलब जैसे वो चांद जैसा है, इसको हम लोग जब इल्म बयान पढ़ेंगे तब उसको उसमें आपको समझा देंगे। अभी हम लोग एराब को पढ़ चुके हैं तो एराब पर जितने क्वेश्चन है उसको हम लोग देखें। ठीक है, तो जिस हर्फ पर तशदीद लगा रहता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? उसे मुशद्दद कहा जाता है। आ जाते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हरूफ तहज्जी किसे कहते हैं? हरूफ तहज्जी हरूफ का मजमुआ होता है। मुतहर्रिक हरूफ होता है, अलिफ से लेकर ये तक होता है। साकिन हरूफ का मजमुआ होता है। हरूफ का मजमुआ, ये बात बिल्कुल सही है। जब हम लोग हरूफ का मजमुआ देखेंगे तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा? हरूफ तहज्जी कहलाएगा। लेकिन अगर यहाँ से अलिफ से लेकर ये तक पूरा प्रॉपर दिया गया है तो ऑप्शन ये वाला ज्यादा क्लियर है, क्योंकि हमको पता है हरूफ तहज्जी अलिफ से लेकर ये तक होता है। अच्छा चलिए बताइए इसमें हरूफ मुफरद कितने होते हैं? तो हरूफ मुफरद 37 होते हैं। हरूफ मुरक्कब कितने होते हैं? तो हरूफ मुरक्कब 14 होते हैं, है ना। अब यहाँ पर हरूफ का मजमुआ हमने क्यों कहा कि हरूफ तहज्जी के लिए ये वाला भी सही हो सकता है? वजह यह है कहने की कि हरूफ अलिफ, बे, पे, ते, टे, से, ये क्या हो जाएगा? हमारे हरूफ का मजमुआ हो जाएगा। जब अलिफ से लेकर बढ़िए ये तक हम लोग लिखेंगे तो ये भी हरूफ का मजमुआ ही कहलाएगा, हरूफ का मजमुआ ही कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर शर्त दे दी गई है अलिफ से लेकर ये तक कंप्लीट जो रहेगा उसी को हम लोग हरूफ तहज्जी कहते हैं। तो इससे बेहतर ऑप्शन हमारे पास और कोई नहीं है, इसी वजह से ये वाला सही हो जाएगा। अगर ये वाला नहीं रहता, बाई चांस मान लीजिए कि ये वाला नहीं रहता, तो साकिन हरूफ का मजमुआ ये वाला बिल्कुल नहीं होता। मुतहर्रिक हरूफ ये मतलब हरकत करता जिस पर एराब लगा हो ये भी नहीं रहता। हरूफ का मजमुआ तब कुछ देर के लिए सही हो जाता। लेकिन अगर सिर्फ 3 हरूफ का मजमुआ दिया है तब भी ये हरूफ का मजमुआ रहेगा, और 37 कंप्लीट हरूफ तहज्जी का मजमुआ दिया है तब भी हरूफ तहज्जी का मजमुआ कहलाता है। मजमुआ मतलब होता है ज्यादा हरूफ, है ना। तो अगर ये वाला नहीं रहता तो हम लोग इसके साथ जाते तो हमारे पास बेहतर ऑप्शन सही है। इसी वजह से हम लोग ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। इसकी फ्री नोट्स आपको हमारे ऐप पर मिल रही है, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। हरूफ तहज्जी में कुल कितने हरूफ शम्सी की तादाद कितनी है? हरूफ तहज्जी में कुल कितने हरूफ शम्सी होते हैं? हरूफ शम्सी और हरूफ कमरी। शम्सी को हमने बताया था कि शम्सी हरूफ वो होते हैं जो पढ़ा नहीं जाते हैं, जो मतलब हम लोग जिसको पढ़ते नहीं है। क्या नहीं करते? हम लोग इसको पढ़ते नहीं है। किसको? अलिफ और लाम को पढ़ा नहीं जाता है। हरूफ शम्सी हमारे निगाह में कौन कौन से हो जाएंगे? तो हरूफ शम्सी वो होती है जिसमें जैसे हम लोग इमादुद्दीन, है ना, इस तरीके से हम लोग क्या पढ़ते हैं? इमादुद्दीन, कलीमुद्दीन, ऐसे सब क्या हो जाएंगे जिसमें अलिफ लाम को ना पढ़ा जाए, अपनी जबान से उसको अदा ना किया जाए, वो हमारा क्या कहलाएगा? हमारा हरूफ शम्सी कहलाएगा। वहीं पर जब हम लोग बात करेंगे हरूफ कमरी की, तो हरूफ कमरी वो होता है जिसको हम लोग अलिफ लाम पढ़ते हैं। जैसे अब्दुल कलाम, क्या हो जाएगा? अब्दुल कलाम हो जाएगा। तो जो अब्दुल कलाम को हम लोग जब अपने जबान से पढ़ेंगे तो उसमें लाम को मिक्स करके पढ़ा जाता है, अलिफ लाम को हम लोग पढ़ते हैं। तो इस वजह से वो क्या हो जाएगा? हमारा हरूफ कमरी कहलाता है। अगर हम लोग बात करेंगे कि हरूफ कमरी और हरूफ शम्सी में कुल कितनी तादाद होती है, तो कुल कितनी तादाद होती है? तो कुल मिलाकर आप लोगों को हमने बताया था कि कुल मिलाकर 14 तादाद होती है, यानी 14 तादाद होती है। हरूफ शम्सी में भी 14 तादाद होती है, हरूफ कमरी में भी 14 होती है। अब हरूफ शम्सी और हरूफ कमरी की जो तादाद होती है वो कौन कौन सी होती है उसके पर एक निगाह डाल लेते हैं, क्योंकि हमने कहा था कि आप लोगों को इसको याद करना है, किसी भी तरीके से आपको याद करना है, लेकिन याद करना है। सबसे पहले नंबर पर हरूफ शम्सी की कुल तादाद देख लेते हैं। ते, से, दाल, जाल, रे, जे, शीन, सी, छोटी सीन, बड़ी सीन, है ना, सीन, शीन, स्वाद, ज्वाद, तो, जो, लाम और नू।
ठीक है, ये कितने हो जाएंगे, ते, से, दाल, दाल, रे, जे, शीन, सीन, स्वाद, ज्वाद, तो, जो और लाम और ये क्या हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं पूरी तरीके से ताकि आपको यहाँ से आप याद कर दीजिए। ठीक है, यहाँ आपका 14 वाला सही हो जाएगा। तो इसमें कौन रहेगा, ते पहले नंबर पर, ते उसके दूसरे नंबर पर क्या बताया था हमने, से, दाल, जाल, दाल, जाल, रे, जे, सीन, शीन, स्वाद, स्वाद, ज्वाद, और उसके बाद हमने क्या बताया था, स्वाद ज्वाद के बाद सीन, शीन, स्वाद, ज्वाद, तोजो, लाम, नून, तोजो, लाम और 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 4 क्या हो जाएगा, ये 14 हरूफ किसके हैं, तो ये हमारे हरूफ शमसी के। ठीक है, अब हरूफ कमरी के हरूफ को हम लोग देख लेते हैं, उसको भी यहीं पर पढ़ लेते हैं। हरूफ कमरी यहाँ पर हम लिख लेते हैं कमरी। ठीक है, हरूफ कमरी के हरूफ को हम लोग यहीं पर पढ़ लेते हैं। तो कौन कौन से रहेंगे, बे, जीम और बड़ा वाला हे, खे, ऐन, गैन, इतना पहले 6 याद कर लीजिए। हे, जीम, हे, खे, वो बी, बे, जीम, हे, खे, ऐन, गैन। ठीक है, बे, जीम, हे, खे, ऐन, गैन, कितने हो गए, 2, 2, 4, 4 हो गए, 6 हो गए। ठीक है, बे, जीम, हे, खे, ऐन, गैन, फे, काफ, काफ, मीम, फे, काफ, काफ, मीम। ठीक है, फे, काफ, काफ, मीम, वाव, हे, हमजा, ई, वाव, हे, हमजा, ई, वाव, हे, हमजा, ई। ठीक है, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14, ये क्या हो जाएंगे, हमारे हरूफ कमरे के हरूफ कहलाएंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ गया हो। क्लियर, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो यहाँ तक आपका क्या हो जाएगा, आपका हरूफ शमसी हो जाएगा, हरूफ कमरी हो जाएगा। हरूफ शमसी में अलिफ लाम, इसके अब इसकी शर्त क्या होती है, तो अलिफ, जैसे इमादुद्दीन, ऐन, मीम, अलिफ लाम, दाल, ये। अब इसके पहले शर्त ये है कि हरूफे जो ये 14 दिए गए हैं, इनके पहले अगर अलिफ लाम आएगा तब नहीं पढ़ा जाएगा, और ये वाले जो हरूफ दिए गए हैं इनके पहले अगर अलिफ लाम आएगा तो पढ़ा जाएगा। जैसे यहाँ पर दाल के पहले अलिफ लाम है तो यहाँ पर लाम नहीं पढ़ा जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, लाम नहीं पढ़ा जाएगा। जैसे यहाँ पर हम लोग देख रहे थे दाल है यहाँ पर, और दाल के पहले अलिफ लाम आया तो इमादुद्दीन सिर्फ पढ़ा जाएगा। यहीं पर एक नाम यहाँ पर देख लेते हैं, अब्दुल कलाम, अब्दुल कलाम। तो अब यहाँ पर देख लीजिए, काफ के पहले अलिफ लाम है, काफ यहाँ पर है, काफ के पहले अलिफ लाम है तो काफ यहाँ पर पढ़ा जाएगा, तो अब्दुल कलाम यहाँ पर पढ़ा जाएगा। तो हरूफ कमरी में पढ़ा जाता है और हरूफ शमसी में नहीं पढ़ा जाता है। ये हरूफ तहज्जी की, ये हरूफ तहज्जी की कौन सी है, तो तहज्जी की ये तलफ़्फ़ुज़ के एतबार से, तलफ़्फ़ुज़ के एतबार से किस्में हैं। हरूफ शमसी और हरूफ कमरी 2 किस्में होती हैं तलफ़्फ़ुज़ की। उम्मीद है आपको समझ में आ गया। चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ रुख करते हैं। जेल में से कौन सा हर्फ हरूफ कमरे के जेल में आता है। अब हरूफ कमरे की जेल में तभी तो आपको पता चलेगा जब आप इसको याद किए रहेंगे। तो इसके लिए आप पीछे चलिए, जाल, जो, जीम, ज़ाद। अब यहाँ पर जैसे आप लोग पीछे चलेंगे तो आप लोग देखेंगे हरूफ कमरी हम लोगों से पूछा गया है कि हरूफ शमसी पूछा गया है, हरूफ कमरी पूछा गया है। यहाँ पर देखेंगे तो बे, जीम, हे, खे, ऐन, गैन, फे, काफ, काफ, मीम, वाह, हे, हमजा और ये। अब इसमें क्या पूछा गया है, कौन सा हर्फ आता है। तो यहाँ पर ध्यान से अगर आप लोग देखेंगे तो कौन सा हो जाएगा, ज़्वाद, ज़्वाद हो जाएगा। ज़्वाद नहीं होगा, ज़्वाद तो इसमें आता है। ठीक है, उसके बाद देखिए जीम, जीम हो जाएगा, तो जीम बिल्कुल जीम हो जाएगा। उसके बाद तोजो, तोजो तो हमारा शमसी में आता है, तोजो यहाँ पर देखिए। उसके बाद हमारा जाल, तो जाल हमारा शमसी में आता है ना। तो इस तरीके से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि हमको देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर सी वाले। और ये ऑप्शन, ये क्वेश्चन तब आपका सही होगा जब आप हरूफ शमसी और हरूफ कमरे को याद किए रहेंगे। अगर आप हरूफ शमसी और हरूफ कमरे को याद नहीं करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाले हैं। ये कोई ट्रिकी क्वेश्चन नहीं है। 14 वर्ड आपको याद करने पड़ेंगे और बहुत आसानी तरीके से हमने 6 वर्ड कमरे वाले पहले बता दिए, बेजीम, हे, खे और ऐन, गैन। उसके बाद फिर
होगी पता है। वैसे ही शुरुआत जो हरूफ शमसी वाले में ध्यान रख लीजिए। और ज़्यादातर काफ वाला ज़्यादा पूछता है, तो काफ हरूफ कमरी में रहेंगे, छोटा काफ और बड़ा काफ, नुक्ते वाला काफ और सादा वाला काफ दोनों उसी में रहेंगे, हरूफ कमरी में रहेंगे, है ना। तो इस चीज़ को आप ध्यान रख लीजिएगा, ऐसा ट्रिक से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी आप लोगों को हमने याद कराने की कोशिश भी कर ली है, उम्मीद है आपको याद हो गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ अपना रुख करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, जिन हरूफ पर एराब होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? मोरिब, मुतहर्रिक, कसरा, कोई नहीं। तो जिस पर एराब, एराब को हमने क्या देखा था? एराब को हमने देखा था कि हरकत व सकनात, और जिस पर हरकत हुई रहेगी उसको हम लोग मुतहर्रिक बोलते हैं। तो एराब डायरेक्ट मुतहर्रिक कह सकते हैं, या जिस पर हरकत हुई रहती है, ऐसे भी क्वेश्चन बन जाएगा। जिस पर हरकत हुई रहती है उसको क्या बोलते हैं? उसको भी हम लोग मुतहर्रिक बोलते हैं। या फिर जिस पर एराब हुए रहते हैं, जब हमने पढ़ा है ना एराब का दूसरा मानी क्या है? एराब के मानी होते हैं हरकत व सकनात, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? मुतहर्रिक मतलब हरकत, हरकत मतलब मुतहर्रिक, हरकत को ही मुतहर्रिक बोलते हैं, या फिर हम लोग डायरेक्ट एराब से ही मुतहर्रिक बना लेंगे, दोनों बात एक ही होती है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला आपका सही हो जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा जा रहा है साख्त के एतबार से, साख्त के एतबार से यानी बनावट के एतबार से, जिसको साख्त बोलते हैं, साख्त के एतबार से लफ्ज की कितनी किस्में होती हैं? 2 किस्में होती हैं, 3 किस्में होती हैं, 5 किस्में होती हैं, कोई नहीं किस्में होती है। तो साख्त यानी बनावट के एतबार से लफ्ज की हमारे 2 किस्में होती। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जेल में से मुफरद लफ्ज कौन सा है? मुफरद और मुरक्कब। मुफरद, अब देख लीजिए, मुफरद मतलब हमने बताया था कि तन्हाई पसंद लोग, है ना, तन्हाई, जो लोग तन्हाई पसंद करते हैं। और वहीं पर मुरक्कब क्या हो जाएगा? 2 लोग हो जाएंगे, जो कपल 2 हो जाएंगे। तो यहाँ पर जेल में से कौन मुफरद हरूफ कौन सा है? तो यहाँ पर मुफरद हरूफ को आपको पहचानना है, गुलिस्तान, आबगुल, शौहर और खूबसूरत। इसको आपको थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें आप लोग अपना दिमाग लगाइए, कौन सा ऑप्शन आपके हिसाब से इसमें सही हो जाएगा। जब आप ध्यान से देखेंगे, गुलिस्त और तान, ठीक है, गुलिस्तान, गुलिस्तान क्या है? गुल से और आस्था, गुलिस्तान बना है। आब और गुल, खूब और सूरत, है ना। जैसे हम यहाँ से आपको इस तरीके से समझा देंगे कि इसको हिंदी में जो हम लोग बोलते हैं संधि विच्छेद, अब उसको इंग्लिश में पता नहीं क्या बोलते हैं। देखो, खूब को अलग कीजिए, खूब, और सूरत को अलग कर लीजिए। ठीक है, ये क्या हो गया? खूबसूरत हो गया। आब मतलब पानी, और गुल मतलब होता है, गुल मतलब होता है फूल, और आस्था, गुलिस्तान जिसको बोलते हैं ना, आस्था मतलब होता है कोई। तो गुलिस्तान, गुलिस्तान, गुल, आस्था, आब और गुल, और खूब और सूरत। अब यहाँ पर एक चीज सिर्फ अलग नहीं हो रहा है, शौहर, है ना, शौहर नहीं समझ में आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? मुफरद लफ्ज हो जाएंगे। लफ्ज की भी 2 किस्म होती हैं। लफ्ज की कौन किस्म होती है? लफ्ज को ही मुरक्कब और मुफरद दोनों बनाया जाता है। समझ में आ गया? जो हमने पिछली ये वाले में हमने जो बताया लफ्ज की कितनी किस्में होती है, तो लफ्ज की 2 किस्में होती हैं, मुफरद होता है और मुरक्कब होता है। अरे सर, कल तो आपने हर्फ को बताया था, हर्फ हरूफ तहज्जी को बताया था। बिल्कुल, हरूफ तहज्जी की भी यही किस्म होती है और लफ्ज की भी यही किस्म होती है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। लफ्ज में भी मुफरद और मुरक्कब होते हैं, मुफरद जुमले भी होते हैं, खाली लफ्ज में नहीं, जुमले में भी पाया जाता है मुफरद जुमले और मुरक्कब जुमले। वहीं पर आपका हरूफ में भी पाया जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पर। 19 वाला हो, 19 वाला हो गया। इनमें से कौन सा मुरक्कब लफ्ज है? मुरक्कब लफ्ज पहचानिए। अब मुरक्कब आपको 2 चीज जो खोजना है। मुफरद में हमने बताया था कि 1 चीज खोजना रहेगा, मुरक्कब में आपको 2 चीज खोजना रहेगा। तो अब यहाँ पर जैसे ईमान और दार, है ना, शाम, रोज और हाथ, हाथ, हा था, ठीक है, रोज, ठीक है, शाम, और ईमान और दार, है ना, ईमान और दार, ये अलग हो जा रहा है। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, ए वाला। क्लियर? उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ अपना रुख करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में हरूफ इल्लत के लिए कौन सा लफ्ज इस्तेमाल होता है? कलमा होता है, मुहम्मल होता है, मुसव्वत होता है, मुसम्मा होता है। तो ये ऑप्शन नंबर सी वाला सही रहेगा। ये कैसे होता है इसको हम आगे की क्लास में समझाएंगे, क्योंकि इसको पूरा समझाना पड़ेगा। आपको फोनीमात जिसको बोलते हैं वो पूरा समझाना पड़ेगा। खानम की जबान का लफ्ज है दाल, रे, खे, ऐन। ये हमने क्या बताया था? दाल, रे, खे और ऐन, ये किस में होता है? तो ये हमारा अरबी और फारसी दोनों में इस्तेमाल किया जाता है। अरबी फारसी दोनों जबान में इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर अरबी भी है, फारसी भी है और खे भी है यहाँ पर, है ना। तो अब इसमें देखिए, खानम, बताइए ये किस जबान का लफ्ज हो सकता है? बरहमे का कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही हो जाएगा? तो खानम जो है
कौन सी जबान का लफ्ज है बताएं। देखो कमेंट आप लोग करते रहिए कमेंट। खानम किस जबान से उर्दू जबान में आया हुआ है? तो खानम ना तो अरबी जबान का लफ्ज है और ना तो फारसी जबान का लफ्ज है, बल्कि ये तुर्की जबान का लफ्ज है जो कि उर्दू में आया हुआ है। वहीं पर गजल, कसीदा, मरसिया है ना, ये सब जो रहेंगे ये सब हमारे अरबी जबान के लफ्ज रहेंगे जो अरबी जबान से डायरेक्ट हमारे उर्दू जबान में शामिल किए गए। चलिए, हाय मुख्तफी और हाय मलफूजी और हाय मुख्तफी। मलफूजी जो हाय पढ़ा जाता है और उसको मतलब जैसे को, राह, सियाह, ये सब के सब क्या हो जाएंगे, ये हमारा हाय मलफूजी हो जाएगा। ठीक है, मलफूजी हो जाएगा। वहीं पर जब हम लोग हाय मुख्तफी के बारे में पढ़ते हैं तो हाय मुख्तफी लिखा जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता है, तो उसको हाय मुख्तफी कहा जाता है। जैसे हम लोगों ने कल की क्लास में देखा था एग्जाम्पल में सुल्ताना, परवाना। ठीक है, परवाना हम लोग क्या लिखते हैं, सुल्ताना, परवाना, लेकिन पढ़ते क्या है, सुल्ताना, परवाना। तो हे को हम लोग नहीं पढ़ते हैं, तो यही को हे को ना पढ़ना ही हमारा हाय मुख्तफी कहलाता है। लफ्ज के शुरू में इस्तेमाल किया जाता है, नहीं लफ्ज के आखिर में ये इस्तेमाल किया जाता है। इसकी शर्त ये है कि हाय मुख्तफी या हाय मलफूजी जो रहेगा वो लफ्ज के आखिर में ही इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद एराब किसे कहते हैं? एराब हमने बताया हरकत व सकनात को कहते हैं। हरकत कहीं हो रही हो, मुतहर्रिक जिसको बोलते हैं। अरब में रहने वाले को, वाह भाई नहीं, अरबी जबान को नहीं, अरब के एक सवारी का नाम है। ज़ेरो ज़बर और पेश की अलामतें को ही हम लोग एराब बोलते हैं। या तो मुतहर्रिक डायरेक्ट कर लीजिए, या तो एराब, ज़ेर ज़बर और पेश की अलामत को हम लोग एराब बोलते हैं, ऐसा भी आप कह सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग अपना रुख करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन पर, प्रिंसिपल साहब में कितने हरूफ हैं? ये यूपी 2011 का प्रीवियस ईयर पेपर है ये वाला। ठीक है, और इसमें जो करवा रहे हैं उसमें ज़्यादा जो है प्रीवियस ईयर पेपर से ही लिया गया है। यूपी और रीट को हमने शामिल किया है, राजस्थान के टेट को शामिल किया है, तो इन दोनों से क्वेश्चन लिए गए हैं, तो आप बेहतरीन तरीके से दोनों की तैयारी कर सकते हैं। प्रिंसिपल साहब में ऐसे अगर आपके सामने आ जा रहे हैं, क्वेश्चन आ जा रहे हैं, तो आपको करना क्या है, सिंपल सी बात है, सबको अलग कर लो। आप भले से आपको आ रहा हो, सबको 1 मिनट नहीं लगेगा आपको एक नंबर मिलने में। प्रिंसिपल ये हो क्या, और स्वाद, अलिफ और हे और बे गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपको लग रहा होगा कि अरे ये प्रिंसिपल लिखा हुआ है, इसमें मैंने देख लिया पे, रे, नो, सिन। अरे भाई लिख लो, 1 मिनट में अगर क्वेश्चन चला जाएगा, एक आखर छूट गया, अभी 9 को लगा देते तब, 7 को लगा देते तब, तो फिर क्या ही हो जाएगा। तो आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज इसमें बहुत लोग ऐसा बोल रहे थे, एक बार हमने इसको और एक्सप्लेन करवाया था, तो बहुत लोग साहब को नहीं जोड़ रहे थे। तो जितने में इन्वर्टेड कामा लगा रहेगा उसको पूरे को आप लोगों को जोड़ना रहेगा, हर्फ को। ऐसा नहीं रहेगा सिर्फ प्रिंसिपल वर्ड है जो मेन है इसी को हम लोग जोड़ेंगे, साहब को नहीं जोड़ेंगे, तो ऐसा नहीं रहेगा, नंबर कट जाएगा। जितने में इन्वर्टेड कामा रहेगा उतने क्वेश्चन को सॉल्व करना रहेगा आपको। ठीक है ना। हरूफ इल्लत कितने होते हैं? तो हरूफ इल्लत 3 होते हैं, अलिफ, वाव और ये होता है, अलिफ, वाव और ये। उसके अलावा जितने हो रहते हैं उसको हम लोग हरूफ सही बोलते। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इनमें से किन में वाव मादूला नहीं है? वाव मादूला, वाव मादूला, वाव मादूला, वाव मादूला। हमने बताया है कि वाव मारूफ, वाव मजहूल और वाव मादूला। मारूफ खूब खींचकर पढ़ी जाएगी, इसके पहले पेश होता है, जैसे खून वगैरह, और मजहूल इसके पहले पेश होता है लेकिन खींचकर नहीं पढ़ा जाता, जैसे शोर हो जाएगा, शोर हो जाएगा। और उसके बाद हमारा मादुला हो जाएगा, जैसे लिखा जाएगा लेकिन नहीं पढ़ा जाएगा, जैसे हम लोग ख्वाब लिखते हैं लेकिन पढ़ते क्या है, ख्वाब। तो यहाँ पर क्या लिखा गया, इनमें से किन में वाव मादुला नहीं है? देखो खुद, तो इसको क्या होता है, खुद में हम लोग खुद लिखते हैं लेकिन पढ़ते क्या है, खुद, तो इसमें वाव मादुला है, बिल्कुल है। खुश, तो खुश लिखते हैं हम लोग, खा पर बड़ा मतलब खु, और शाह लिखते हैं, खुश लिखते हैं, पढ़ते क्या है, खुश लिखते हैं। खूब, खूब क्या हो जाएगा हमारा, वाव मारूफ हो जाएगा, क्योंकि इसको वाव पर तेजी से हम लोग, वाव के पहले पेश है, खाप खे पर पेश है, और उसको खींच कर पढ़ते हैं। वहीं पर ख्वाब, ख्वाब लिखेंगे लेकिन ख्वाब पढ़ेंगे, इस वजह से ऑप्शन नंबर हमारा सी वाला सही हो जाएगा। इसमें पूछा है वाव मादुला नहीं है, खुद भी वाव मादुला है, खुश भी वाव मादुला है, और ख्वाब भी वाव मादुला है। खूब जो है वाव मारूफ है, इस वजह से ऑप्शन नंबर आपका सी वाला दुरुस्त हो जाए। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, खींच कर पढ़ा जाने वाला हर्फ क्या कहलाता है? या मजहूल कहलाता है, या मारूफ कहलाता है, या मारूफ कहलाता है, वाव मारूफ कहलाता है, और
नून गुन्ना कहलाता है। देखो यहाँ पर थोड़ा सा या मारूफ और या वाव मारूफ ये दोनों रहेगा, है ना। वाव मारूफ भी हमने पढ़ाया था, वाव मारूफ मजहूल और मादूला, वाव मारूफ हम खींच कर पढ़ाया जाता है। या मारूफ और या मारूफ नहीं, या मजहूल, हाँ सही है, सही। हम्म, क्या एक बार कमेंट कीजिए। वाव मारूफ मजहूल ये तो हमको क्लियर है ना, वाव मारूफ मजहूल। और या मारूफ भी खींचकर पढ़ी जाती है, हमने इसमें एग्जांपल दिया हुआ था। या मारूफ जो या खींचकर पढ़ी जाए, इसमें एग्जांपल हमने दिया हुआ था आमिर वाला, हाँ आमिर वजीर आमिर वाला। तो या मारूफ भी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। या मारूफ और वाव मारूफ ये दोनों आपका ऑप्शन सही है, दोनों खूब खींचकर पढ़ी जाती है, खूब खींच कर पढ़ी जाती है ना। यहीं पर या मारूफ में या मजहूल जो रहेगा वो खींच कर नहीं पढ़ा जाएगा, और वाव मारूफ में वाव मजहूल खींच कर नहीं पढ़ा जाएगा, और इसके साथ साथ वाव मादूला भी होता है जो लिखा जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता। तो इसमें ऑप्शन 2 हो जाएगा आपका, बी वाला भी सही है और सी वाला भी सही है। खींच कर पढ़ा जाने वाला हर्फ क्या कहलाता है, वाव मारूफ भी कहलाता है और या मारूफ भी कहलाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद किसी किसी लफ्ज में एक ही हर्फ को 2 बार पढ़ा जाए तो उस पर कौन सा निशान लगता है। एक हर्फ को 2 बार पढ़ने वाला आलिमदा लगेगा, बताइए। नहीं, आलिमदा नहीं लगेगा, बल्कि क्या लगेगा, बल्कि ये लगेगा हमारा तशदीद। क्या लगेगा, तशदीद, क्योंकि 2 बार पढ़ा गया है। और जिस पर तशदीद लगा रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मुशद्दद। जिस पर जेर लगा रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जेर को हम लोग क्या बोलते हैं, कसरा। और जिस पर जेर लगा रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मकसूरा। और पेश को हम लोग क्या बोलते हैं, जम्मा। जिस पर जम्मा लगा रहता है उसको मजहूम। जबर को हम लोग क्या बोलते हैं, फतहा। जिस पर जबर लगा रहता है उसको क्या बोलते हैं, मफ्तू। ठीक है, और तशदीद जिस पर लगा रहता है उसको मुशद्दद। तो ऑप्शन नंबर आपका 19 का ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद खड़ा जबर किस जबान में इस्तेमाल होता है। अरबी जबान में, फारसी जबान में, तुर्की जबान में और उर्दू जबान में इस्तेमाल होता है। खड़ा जबर, खड़ा जेर किस जबान में इस्तेमाल किया जाता है। तो आया ऑप्शन नंबर आपका अरबी वाला सही हो जाएगा। खड़ा जबर अरबी जबान से हमारे उर्दू जबान में आया हुआ है और अरबी जबान में इस्तेमाल किया जाता है। कुछ लग रहा है। बनावट के एतबार से लफ्ज़ की कितनी किस्में होती है। बनावट के एतबार से लफ्ज़ की हमने 2 किस्में देखी थी। कौन कौन सी देखी थी, मुफरद देखी थी और मुरक्कब देखी थी। मुफरद हरूफ की तादाद कितनी होती है, 37 होती है। मुरक्कब हरूफ की तादाद कितनी होती है, तो हमारा 14 होती है। मुरक्कब हरूफ 2 चश्मे से मिलकर बनता है और मुफरद हरूफ तन्हा रहता है जो कि अलिफ से लेकर ई तक रहता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 में जो आवाज इंसान के मुंह से निकलती है उसे हम लोग सौत बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, जमा होती है, वाहिद बोलती है, लफ्ज बोलती है, नुक्ता होती है। जो आवाज इंसान के मुंह से निकलती है उसको हम लोग सौत बोलते हैं। ठीक है, सौत अगर आएगा तो सौत लिख कर आएगा, लेकिन यहाँ पर लफ्ज रहेगा तो आप लफ्ज भी बोल सकते हैं कि हमारे मुंह से जो आवाज निकलती है उसको लफ्ज बोलते हैं, लेकिन हकीकत में वो सौत होती है। ठीक है, सौत मतलब होता है आवाज, और लफ्ज भी सही है। और उसके बाद हम लोग लफ्ज को आगे डिफाइन करेंगे, जो इसमें हम लोग देखेंगे कि लफ्ज वो हो जाएगा, एक कलमा में निकल जाता है, एक मुहम्मल में निकल जाता है ना। हाँ, कह सकते हैं ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि बाद में हम लोग मुहम्मल और उसको अलग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, इनमें खालिस प्योर फारसी हर्फ कौन सा है। प्योर फारसी हर्फ के लिए आप लोगों को बताया था 5 जग, पे, चे और जे और गाफ। अब अलग करो पे, चे, जे, गाफ, तो गाफ हो जाएगा हमारा। और ये सब के सब हमारे क्या हो जाएंगे, दूसरी जबान के हैं, लेकिन ये गाफ वाला जो हर्फ है हमारा ये किसी और जबान से नहीं बल्कि फारसी जबान से लिया गया है। ठीक है, उसके बाद जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 पर। जिस हर्फ पर एराब या उससे आवाज 2 गुनी होकर निकलती हो, यानी वो खींच कर पढ़ा जाता है, उसे क्या कहते हैं। तो हम लोग जिस हर्फ या एराब से आवाज 2 गुनी, अब 2 बार नहीं पढ़ी जाती है बल्कि 2 गुनी पढ़ती है, तो इसको मद बोलते हैं। अगर 2 बार लिखा रहता है तो उसको हम लोग तशदीद बोलते हैं, लेकिन जिस पर आवाज 2 गुनी हो जाती है तो वो हमारे मद पर 2 गुनी हो जाती है, या खूब खींच कर पढ़ते हैं, ये हमारा मद हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन 24 के बाद 25 आता है। बामानी लफ्ज को क्या कहते हैं, तो लफ्ज मुहम्मल कहते हैं, इसमें खास कहते हैं, सिफत कहते हैं, लफ्ज मौजू कहते हैं। ये आपका होमवर्क है, आप कमेंट में इसको बता कर जाइएगा। बामानी लफ्ज को हम लोग क्या कहते हैं, क्योंकि ये हमने पढ़ाया नहीं है। अगर आपको इल्म हो इसके बारे में तो आप बता दीजिएगा, कल की क्लास में हम लोग आगे इसको बता देंगे, इसको हम समझा देंगे क्या होगा इसका। ठीक है, जो लोग थोड़ा बहुत
उर्दू ग्रामर पढ़े होंगे या पिछली क्लासेस में हमसे पढ़े होंगे उनको तो पता ही है, लेकिन जो लोग नहीं पढ़े होंगे इसका क्वेश्चन आंसर जवाब देने की कोशिश कीजिए आप कमेंट बॉक्स में। और आज की क्लास के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आप लोगों से किसी अगली क्लास में। आज की क्लास छोटी थी लेकिन इस वजह से हम जल्दी जल्दी पढ़ा दिया, क्योंकि भाई 2x पर बाद में लोग करके देखते हैं, कोई फायदा रहता नहीं है कि घंटे चिल्लाए, इस वजह से जल्दी कर दो, क्योंकि क्वेश्चन में हमने एक्सप्लेनेशन दे दिए, बाकी सबको आपको पता ही है। कल की क्लास जो नहीं देखे हैं देख लीजिएगा। चैनल पर नए आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक करके जाइएगा वीडियो को, लाइक आप लोग करते नहीं है। फिर मिलते हैं आप लोगों से किसी अगली क्लास में। शाद रहिए, आबाद रहिए, खुश रहिए, जिंदाबाद रहिए। खुदा हाफिज़।